आज हम कबीरदास जी की पद पढ़ेंगे जो कि राग गौड़ी से लिए हैं, राग गौड़ी के हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास की पदावली से ली गई हैं और इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन में जितने भी मोह पर आधारित उसके जितने भी विकार होते हैं वे सारे समाप्त हो जाते हैं और फिर आत्मा और परमात्मा का साधक को साक्षात्कार हो जाता है। इसी तथ्य को कबीरदास जी ने एक झोंपड़ी के रूपक के द्वारा इन पंक्तियों में बताया गया है। कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान का महत्व बताया है और ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई संतों, हे साधु भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आती है और आंधी के आने पर उसकी आड़ के लिए जो टाटी लगाई जाती है अर्थात जो घास फूस के जो पर्दे होते हैं वे उस आंधी के कारण उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान साधक को जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर तो उसके सारे भ्रम सारे नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों से माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे शरीर में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, उसके कारण से मेरे सारे भ्रम जो हैं वो नष्ट हो गए हैं और अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। हित चित्त की द्वे तूने गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छाने परी घरोपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी रस्सी जो थी वह भी टूट गई है, अर्थात माया के जितने भी बंधन थे वे सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। जिस तरह से बहुत तेज़ आंधी आती है और उस आंधी की गति के कारण जो छप्पर बनाया जाता है और उस छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगाए जाते हैं वो आंधी के कारण गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोह और आसक्ति के खंभे टूट गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी जो छप्पर लगाया गया था वह छप्पर भी टूट गया है और उस तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह का जो बलिंडा था वह भी टूट गया है और अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा है, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे छप्पर के गिरने से झोंपड़ी के भीतर जिस तरह से आंधी आती है और उससे उस झोंपड़ी के अंदर जितने भी सामान रखे होते हैं, जितने भी बर्तन रखे होते हैं वे सारे फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त हो जाता है और उसकी सारी दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थी वह भी समाप्त हो जाती है। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रहती है तब इच्छा कैसी। जब जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जय चुए न पानी, कूड़ा कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे मन में तृष्णा ही नहीं रहेगी तो हमारी इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने उस वास्तविकता को समझ लिया और वह समझ गए कि ये बाहरी छप्पर जो है, ये बाहरी माया मोह का जो छप्पर है वह बेकार है। उन्होंने बहुत युक्तियों के माध्यम से, बहुत योग की जो युक्तियाँ हैं और सद्वृत्तियों की सहायता से इस शरीर रूपी छप्पर को बनाया था, इसको स्थिर किया था। अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी नहीं गिरती है, अर्थात यह न चूने वाला छप्पर बन गया है। इसमें पानी, जिस प्रकार जो छप्पर जो है वो बहुत मजबूती से बनाया जाता है उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। इस शरीर में से कपट का जो कूड़ा भरा हुआ था वह बाहर निकल गया है और अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है।
आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकट, उदित भया तम शीना। कबीरदास जी इन पंक्तियों कहते हैं कि मेरे शरीर से अब सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है और उससे समस्त भक्त जन जो हैं वो भीग गए हैं, वे प्रेम भक्ति से अभिभूत हो गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति रूपी जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। अज्ञान का समस्त अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। जिस प्रकार पहले आंधी आती है और उसके बाद जो बारिश आती है, वह बारिश जो है सबको शीतलता प्रदान करती है, सबको मनमोहक लगती है, उसी प्रकार अज्ञान का समस्त अंधकार जो है वह कबीरदास के मन में अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। इन पंक्तियों में कबीरदास ने ज्ञान का फल भक्ति एवं पराज्ञान दोनों ही माने हैं। ज्ञान की आंधी वस्तु विवेक की उपलब्धि है और इसका फल जो है वो वैराग्य है। साधना के 4 प्रमुख सोपान कवि ने बताए हैं, जो हैं विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम। और इन चारों सोपानों का वर्णन कबीरदास जी ने बहुत ही कुशलता से किया है। इसमें अनुप्रास, सांगरूपक और रूपक अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है कबीर ने। दूसरा जो है वह हमारा पद्य है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मति खोवे, चोर मुसी घर जाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम सदा जागृत अवस्था में रहो, असावधान होकर चैतन्य की पूंजी मत खो। काम, क्रोध आदि चोरों को तुम अपने इस शरीर रूपी घर में प्रवेश मत करने दो। गाफिल होए बसत मति खोवे, चोर मुझसे घर जाए। और इन चोरों को तुम अपने घर में प्रवेश बिल्कुल भी मत करने दो। षट चक्र की कनक कोठरी, बस्त भाव है सोए, ताला कूची कुलब के लागे, उघड़त बार न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा ये जो शरीर है वह 6 चक्रों से युक्त एक सोने की कोठरी है और जिसमें कुंडलिनी जो है वह सुप्त अवस्था में सोई हुई पड़ी है। किंतु जब प्राणायाम द्वारा कुंडली के 6 चक्रों को भेदन करती हुई ऊपर जाती हैं तो ताला खुल जाने पर घर के अंदर का भेद की तरह हमारे भी सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। उस अवस्था में शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने वाली पंच पहरवा सोए गए हैं, बसत जागरण लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से घर का ताला खुलने पर उसके अंदर का सारा भेद जो है, सारा रहस्य जो है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार उस अवस्था में शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने वाली हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वे एकदम सो जाती हैं। इस प्रकार वे शरीर की पहरेदार नहीं कर पाती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी पहरेदार अपनी गति को स्थिर कर देती हैं। और जब 5 ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं तो कुंडलिनी जाग जाती है और वह शून्य की ओर आगे बढ़ने लगती है। वह ब्रह्मारंध्र में पहुंच जाती है और वह वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता है। मन में ऐसा विचार ऐसा करते ही करते उस परम तत्व का हमारे मन में ज्ञान का उदय हो जाता है। इस तरह की सिद्धि से ज्ञानात्मा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न धन को प्राप्त कर मैं सांसारिक संशय से मुक्त हो गया हूँ। इन पंक्तियों का आशय कबीरदास जी ने बताया है कि योग साधना के द्वारा साधक कुंडली को जागृत कर अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसके लिए आंतरिक चेतना की जागृति आवश्यक मानी जाती है और ये फिर तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति का हृदय बाहरी माया मोह से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार कबीर ने आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार का सुंदर उपाय बतलाया है। इसमें कबीर की रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। माया को चोर कहा गया है और 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो हमारे शरीर की पहरेदार बताई गई हैं। और उस दशा में माया के 5 रूप जो
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये हैं। इस प्रकार अप्रस्तुत विधान के द्वारा कबीर ने प्रस्तुत अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इन पंक्तियों में रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।